क्योंकि प्लास्टिक की हम फ्री बात है। कर रहे हैं, फ्री है। माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो जब कण माइक्रो प्लास्टिक जिनको हम कह रहे हैं शरीर के अंदर जाते हैं तो कई हिस्सों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आज क्योंकि स्पेशल फोकस किडनी पर है, तो किडनी के लिहाज से मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये जहरीले टॉक्सिन्स जब बाहर नहीं निकलते और किडनी में ही जमा रहते हैं तो किडनी के नेफ्रॉन्स तक को डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे में नेफ्रॉन के फंक्शन को कैसे दुरुस्त रखा जाए स्वामी जी, और क्या क्या किया जाए? इसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम तो बेस्ट है ही, जो महावीर जी बता रहे थे कि पीएससी 66 हो गया था, अब 0.34 तक आ गया है। कपालभाति एक गोखरू का पानी, गोखरू का पानी 1 चम्मच रात को भिगोते 400 ग्राम पानी में, और ये भी मिट्टी की कुल्हड़ी में मिट्टी के। स्वामी जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो एक बार टेक्नीशियन को बोलिएगा कि उसको उस पर देख ले। तो आवाज ठीक करो भाई, यहाँ से गड़बड़ हो रही है कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है, एक के बजाय दूसरा भी माइक चालू कर लो। तो आवाज अभी कुछ ठीक हुई मेरे भाई? अब स्वामी जी ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। अमित जी जी अब ठीक हो गए। जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, अभी ठीक बेटर है। तो ये गोखरू का काढ़ा पिए, 1 चम्मच 400 ग्राम पानी में भिगोया और रात को मिट्टी की कुल्हड़ी में भिगो दे, सुबह उबाल करके 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए, आधा कप बच जाए, तब छान करके पी लें। ये किडनी की सफाई के लिए, यहाँ तक कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी के जैसे कह रहे थे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी की नेफ्रॉन गड़बड़ हो जाते हैं, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। एक पूरे किडनी से लेकर के पूरे शरीर की सफाई के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इससे किडनी भी डिटॉक्स हो जाती है, लीवर भी, आंतें भी, ब्रेन भी, हार्ट भी, लंग भी, पूरी बॉडी, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो, सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को, दर्दों को, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को एक साथ निकालने का काम करता है गोधन। ये 1 से 2 चम्मच 4 चम्मच अधिकतम पानी में डाइल्यूट करके, पानी में घोल करके, थोड़ा गुनगुना पानी ले ले, गर्मी में तो सादे पानी में भी ऐसे डाल करके पी सकते हैं। किडनी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, इसलिए 30-40 साल के बाद पहले सभी खाया करते थे, और खाली पेट पुनर्नवादी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सप्ताह में एक बार लौकी का जूस और कद्दू का जूस, मैं बोल रहा था पेठे का जूस, जो आगरे का पेठा जिसके लोग वो ना पेठा चीनी का जहर डाल करके उसमें खाते हैं, अरे पेठा का ऐसे ही रस पियो, लौकी का ऐसे ही जूस पियो। और ये जो धनिया है, ये धनिया भी, धनिया और गोखरू, ये धनिया और ये गोखरू, ये दोनों का रस यदि एक साथ पी लिया जाए ना, तो किडनी को पूरा एकदम क्लीन कर देते हैं। और कपालभाति के अलावा सुखासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इसको कहते हैं योग मुद्रासन, और वज्रासन में बैठ करके आगे झुक गए, इसको कहते हैं मंडूकासन। ये 2 आसन बैठ करके बड़ी इजीली हो जाते हैं। वैसे तो जो स्वस्थ हैं वो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, एक पैर मोड़ा और दूसरा पैर घुटने के बाहर की तरफ ऐसे रखा, ये पैर की एड़ी एनस के पास, ये ऊपर वाला पैर, इसका एड़ी, इसका पंजा घुटने के बाहर की ओर, ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से, एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से, और ऐसे किया, ऐसे भी कर सकते हैं। वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन, और इसमें गोमुखासन भी बड़ा जबरदस्त होता है। जो जितना कर पाए, यथाशक्ति शब्द का प्रयोग हम करते रहते। एड़ी पर बैठ गए, अब एड़ी पर बैठे तो एड़ी एनस के पास नीचे वाले पैर की, और ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे कुल्ले के पास जंघा से लगी हुई, घुटने पर घुटना, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया, और इसी में कपालभाति किया। इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस हम जिसको कहते हैं। खाने में सप्ताह में एक बार, मैंने कहा गोखरू का पानी पी लें, एक बार भी गोधन अर्क पी लें, एक बार भी जौ का दलिया का आटा खा लिया, जौ की रोटी खा लें। ये मिलेट्स ईयर वैसे भी चल रहा है, जौ, बाजरा, रागी, मकई, ये सब हमने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर्स पर भी उपलब्ध कराया कि लोग भूल गए थे, वो भूली हुई चीजों को वापस हम याद दिला रहे हैं, अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं, संस्कृति से, निसर्ग से लोगों को जोड़ रहे हैं। कुटकी जो है कुटकी का पास्ता लेकर आई मैं,
और फिर उसको जैसे सब्जियां वगैरह डाल के बनाते हैं। मैंने तो मिलेट का पास्ता बना डाला। ये बात ठीक है। वैसे तो जो है ये जो पाक शास्त्र वाला है उसमें मुझसे भी निष्णात है मीनाक्षी जी। नहीं स्वामी जी, मुझे लगा मिलेट की बात हो रही है, डिजाइन करना पड़ेगा इंडिया टीवी पर। मुझे लगा मिलेट की बात हो रही है, तो जो लोग इस तरीके के मतलब विदेशी खाने पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ा हेल्दी ऑप्शन है, वो कुटकी का पास्ता भी खा सकते हैं। लेकिन मीनाक्षी आप ऑफिस नहीं लेकर आई? मैं छुट्टी पर थी, हाँ, कभी जरूर लाऊंगी। एक और टॉपिक ले लेते हैं स्वामी जी। तो ये हाँ। छोटी छोटी चेंज ले आते हैं यदि लाइफ में तो बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं और बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आज हमने कैंसर पर ही सबसे पहले प्रहार किया कि आप उसको भी मिटा सकते हैं। इससे पहले मैंने शालिनी का उदाहरण दिया था, 2 महीने तक उसको मैंने रखा है यही पतंजलि वेलनेस में। इसलिए मैं कहता हूं कितना ही बड़ा रोग हो जाए, जैसे महावीर को बोल दिया था भाई तुम्हारा बाप 2-4 महीने का मेहमान है, जैसे बुलंदशहर वाली माता पुष्पा को बोल दिया था कि तू भी मर जाएगी थोड़े दिनों में। मैंने कहा कोई मरेगा नहीं, सब कोई मरेगा नहीं, जो योग करेगा वो तरेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, किडनी के लिए, पूरे पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आंतों पर, लीवर, किडनी के साथ साथ लीवर पर, आंतों पर, क्योंकि जो भी कचरा खाते हैं ना वो सब पास ऑन होता है यहाँ आमाशय से, पक्वाशय से, स्टोमक से, छोटी बड़ी आंत से। ये करीब 32 फीट का रास्ता, और टोटल यदि आमाशय और यहाँ से ऊपर से जोड़ दिया जाए पूरा तो करीब 35 फीट का रास्ता क्लियर करके फूड गुजरता है। और जहाँ जहाँ से जाता है ये गंदा खाना, प्लास्टिक वाला खाना, ये सब हमारे अंदर के तंत्र को, पाचन तंत्र को डैमेज करता चला जाता है। उसके लिए पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, नौकासन, इसलिए हम रोज बताते हैं, ये बहुत जरूरी है।